करेंगे खंडवा का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। माननीय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तानवे विधायक खंडवा, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, महापौर श्रीमती अमृता यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू राजेंद्र दादू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े जी, माननीय गंगाराम झुनकारू, मार्को जिला पंचायत अध्यक्ष ब्रहानपुर, जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी, और लंदन से आकर के डंका बजा रहे दिव्य आदित्य शाह जी जिनने अपना भाषण दिया, आप सबका और पूरा भरा मंच जोरदार ताली बजाओ पे सेवाराम जी से लगा करके हमारे सभी पूर्व विधायक, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अलग अलग जनप्रतिनिधिगण, भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जनपद के अध्यक्ष, महामंत्री, सारे के सारे मित्रों का और आप सबको भी बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। माननीय विजय शाह जी ने बात बहुत अच्छे से रखी है। इस कार्यक्रम की रचना भी कुछ हटके है। सच मानो ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम की कॉपी करने की जरूरत है। ये इतना अच्छा भाव है कि बाकी आदिवासी जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच में लाने का मौका मिले। कितना अच्छा लगता सुन के, केवल बात बोलने की नहीं है, अपने अनुभव में आने की है। आपने कहा कि मेरा बच्चा लंदन गया, तो जनता ने कहा और हो भी सकता है कि बड़े आदमी का बेटा लंदन जाए कि अमेरिका जाए, बात तो बराबर है। मजा तो तब है जब गरीब का बच्चा बाहर जाए, लंदन जाए। तो इस मंच पे गरीब का बच्चा लंदन जा रहा पढ़ने के लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने उस बच्चे के लिए। इतना अच्छा लगता सुनकर के भी। उनके माता पिता, हमने उनकी आंखों में वो खुशी देखी। मुझे मुट्ठी भर ज्वार, शायद कोदो कुटकी, सामा जो घर में है वो लेके आ रहे हैं। भगवान कृष्ण को हमने देखा नहीं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री का। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिल्ली भी प्रदेश को उसी तरह लेके जाना चाहती है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे हर गरीब आदिवासी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे मन में सरकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी युवा शक्ति बैठी है। लोग भारत को अलग रूप में देखते हैं। भारत के बारे में कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश। उनके लिए आबादी एक अलग परेशानी हो सकती है। 142 करोड़ का देश उनके हिसाब से, और वो कहते हैं आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी का काम अपना होगा, लेकिन समझदारी से इसमें रास्ता देखोगे तो 142 करोड़ को डबल कर लो तो 284 करोड़ हाथ मिलते दुनिया में काम करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हर हाथ को काम देने की भावना होना चाहिए। हर हाथ को काम मिल जाए तो दुनिया कहां से कहां बदल जाएगी। ये बदलाव लाने का समय है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ओलंपिक के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने खिलाड़ियों ने क्या धूमधाम से, कहां हमारा अपना लंबा समय 70 साल का चला गया,
कभार एक आध पदक आता था, आया तो आया, नहीं तो आता ही नहीं था। लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक जो बच्चे बच्चियां कभी सोच नहीं सकते थे, वो दौड़ दौड़ के पदक लाते। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। और अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है। थोड़ी मानसिक परमात्मा ने कोई परिस्थिति बना दी, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई कुछ स्थिति के कारण से, लेकिन जिनका कोई कारण से, एक तो कल कितना अच्छा गोल्ड मेडल लाया, युद्ध में पैर चला गया, लेकिन भारत वालों का हौसला साथ था। तो जब पैर सही थे, शरीर सही था, तो देश की सेवा में जान लगा दी। और जब मान सम्मान का मौका आया तो एक पैर भले ही नहीं है, लेकिन सीधा सोना लेके आया, गोल्ड मेडल जीत के आया। ये भारत के खिलाड़ियों का हौसला है, कोई एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में जहां जहां मौका पड़ रहा है, भारत के लोग झंडे गाड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जहां आके बात कर रहा हूं, आप तो विशेष क्षेत्र वाले हो। मां नर्मदा के क्षेत्र में, दादा धूनी वाले के इस पूरे परिक्षेत्र में जैसे धूनी की अग्नि तपती है, ऐसी कई प्रतिभाएं निकल रही है आपके बीच से। आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे आए, बहन और भाई डॉक्टर बन के आए। आप बताओ, डॉक्टर बनने का सपना क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी याद रखो, कौन कौन बनना चाहता है? डॉक्टर हाथ खड़े करो अपने स्थान पर, जो डॉक्टर बनना चाहता है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा, आप केवल अपना एडमिशन करा लो। एक डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट स्तर पर प्रैक्टिकल के बाद, एग्जाम के बाद जब आप निकल जाते हो तो 16 लाख रुपए साल की फीस लगती है। 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ते। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे, लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, 1 पैसा कम नहीं करेंगे। केवल आप आगे बढ़ो, और केवल डॉक्टर नहीं, आप इंजीनियर बनो। कौन कौन इंजीनियर बनना चाहता है? हाथ खड़े करो अपने में से। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, किसको लगता है वैज्ञानिक बनना है, किसी को लगता है कि मैं बड़ा और कोई नई क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अब जमीन तो जमीन, आपने सोचा कि चंद्रमा पे भारत का झंडा लेके जाना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक बनने के लिए भी अगर उच्च स्तर की पढ़ाई करने जाना है, इस देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, यहां तो छोड़ो, अगर आपको अमेरिका जाके पढ़ना भी तो सरकार पैसे देगी अपने बच्चे बच्चियों को आपके आगे बढ़ाने के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार है, मोदी जी की समय की केंद्र सरकार है और हमारी सरकार है। हर गरीब के बच्चे के सपने को पंख लगाकर आगे उड़ाने के लिए उसको बढ़ाने का समय है, और वो नहीं बढ़ रहा है। ये समय के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं जब सरकार में आया, मुझे मालूम पड़ा कि ये आदिवासी अंचल के अंदर यहाँ खालवा में अभी कॉलेज के लिए बात आई थी। आपने कहा बिल्डिंग बनाना, तो हमने कहा विजय भाई चिंता मत करो, नई बिल्डिंग बनाकर देंगे खालवा के बच्चे बच्ची के लिए भी। जब हमारे सरकार आगे बढ़ा करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती, तो कॉलेज की बिल्डिंग में क्या परेशानी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, जैसे यह मंच पे भाषण देने तो बाद में आया, ये बच्चियां बैठी है, आपको घर से आने जाने में कठिनाई होती थी पहले, लेकिन अब आप चिंता मत करना, 6 बस आपको मिल रही है, घर से बस आपको स्कूल कॉलेज लाएगी और वापस छोड़ेगी।
के अपने लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी भाषण देने के पहले रक्षाबंधन की याद दिला दी। बहनों ने कितना बड़ा बैनर लाए और राखी से पूरा लिख दिया, ये हमारी संस्कृति है। बहनों का प्यार जीवन भर रहना चाहिए। इसलिए लाडली बहनों के लिए भी हमने 1,29,00,000 बहनों के लिए पूरा सावन का महीना राखी बंधवाते बंधवाते लगातार इस संस्कृति को बढ़ाया। ये संबंध जीवन भर बना रहे। इसलिए लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते थे इनके पास पैसे नहीं है, खाली चुनाव तक चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, उन्होंने कहा अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे। हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अरे बहनों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई योजना बंद नहीं करें। सभी प्रकार की योजनाएं जिस भी क्षेत्र में चल रही है हमारे लिए। आप बताओ किसान कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जो किसान है अपने यहाँ खेती करते हैं अपने बलबूते पर। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जिन्होंने पहली बार किसानों का सम्मान बढ़ाया। सीमा पे जवान और खेत में मेहनतकश किसान दोनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी पार्टी और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए 6,000 वो देते हैं और 6,000 हमारी सरकार जाती है, लगातार देते रहेंगे। अरे अपने किसान भाइयों का अगर बदलाव आता है, उनके जीवन में पैसा आता है तो क्या तकलीफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो समर्थन करो मेरी बात का धूमधाम से। ये कांग्रेस के लोग लगातार सरकार चलाते रहे लेकिन कभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नहीं दी, लेकिन हमने निश्चित किया है हम जरूर देंगे।